कहानी की शुरुआत में हमें एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं और जो चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई होती। दरअसल एक रात पहले ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तेज तूफान की वजह से ये रास्ते में ही रुक जाते हैं। तूफान के थमने का इंतजार करते करते इन लोगों की आंख लग जाती है और अब अगली सुबह ही इनकी आंख खुलती है और ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी चारों तरफ से बर्फ से ढक चुकी है और इन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि बाहर कितनी बर्फबारी हुई है। ऐसे में ये अपनी गाड़ी के अंदर ही रहकर मदद के आने का वेट करते हैं। फिलहाल गाड़ी में इनके पास अभी खाने और पीने का सामान अवेलेबल होता है। ऐसे में जो हस्बैंड जिसका नाम मैट होता है वो बहुत ही कम मील लेता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जिसका नाम नाओमी होता है उसके लिए मील इनफ हो सके। कुछ देर बाद मैट की आंख लग जाती है और गलती से उससे पानी की बोतल नीचे गिर जाती है जिससे उनका काफी पानी वेस्ट हो जाता है। पानी की वेस्टेज की वजह से दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। वो दोनों ही मदद के लिए अपनी गाड़ी जोर जोर से बजाते हैं लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती। अब मैट गाड़ी के शीशे पे लगी बर्फ को पिघलाने का काम करता है ताकि उनकी पानी की कमी को पूरा किया जा सके। तभी नाओमी के फोन में नेटवर्क आ जाते हैं और वो सबसे पहले अपने डैड को कॉल मिलाती है, लेकिन उनसे बात होने से पहले ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। दोनों बहुत ही हताश और परेशान हो जाते हैं। अब हमें ऐसे में दिखाते हैं कि बर्फ साफ करने के लिए एक ट्रक बाहर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर ये दोनों मदद के लिए दोबारा गुहार लगाते हैं, लेकिन कार के अंदर की आवाज बाहर जा पाना नामुमकिन था और ऐसे में इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब ऐसे में नाओमी गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगती है ताकि वो लोग बाहर जा सके, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली दोनों को गाड़ी में ही डिलीवरी करनी होती है। वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम वो ओलिविया रखते हैं। अब उन्हें अपने साथ साथ ओलिविया की जिंदगी को भी बचाना था। उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो केवल बर्फ ही खाकर गुजारा कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि मैट अपने एक एक करके कपड़े रिमूव करता है और उनसे ओलिविया को ढक देता है ताकि ओलिविया को गर्मी मिलती रहे। इन दोनों को इस कार में सरवाइव करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। अब एक सुबह नाओमी देखती है कि बर्फ में जम जाने की वजह से मैट मर चुका है, लेकिन मजबूरी के चलते उसे ओलिविया को लेकर अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास ही सोना पड़ता है। ऐसा करना किसी भयानक सपने जैसा ही था, लेकिन उसे ओलिविया की जान बचानी थी और अब अगले दिन वो डिसाइड करती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो इस गाड़ी से बाहर निकल कर रहेगी और ओलिविया की जान बचाएगी। अगली सुबह तूफान के थमते ही नाओमी ओलिविया को बैग में रखकर आखिरकार उस गाड़ी से बाहर निकल ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे चलने पर नाओमी देखती है कि दोबारा तूफान शुरू हो गया है। अब वो डिसाइड करती है कि वो आगे बढ़ते रहेगी, वो पीछे नहीं जाएगी। छोटी सी बच्ची को अपने बैग में लिए नाओमी अब आगे बढ़ती जाती है और किसी भी चीज की परवाह नहीं करती और आखिरकार बर्फीले तूफान में आगे बढ़ते हुए नाओमी को एक होटल नजर आ जाता है और उस होटल में जाने पर उन दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।